Good morning students, myself is Neetu Jethi. Today we are going the next portion of the center Meyer's arithmetic mean. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी हम एवरेज कर रहे थे, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कर ली थी। सेकंड सीरीज़ हमारी चल रही थी डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ बेटा वो होती है जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं। क्लियर। फर्स्ट मेथड मैंने कल कराया था डायरेक्ट मेथड, आज कर रहे हैं इसका सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट का? ये सिंबल किसका है? अर्थमेटिक मीन का, इसे कहते हैं एक्स बार। क्लियर। इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को ही हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या हम सिग्मा एफ लिख सकते हैं या हम एन लिख सकते हैं, दोनों एक है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। क्लियर। हम कुछ भी लिख सकते हैं। डी एक्स मीन्स डेविएशन। ठीक है, डेविएशन कहाँ कैसे निकलेगी? कल करा था एक्स माइनस ए करके। ए इसमें क्या होता है? ए हमारी अज्यूम मीन होती है। क्लियर। और सिग्मा एफ या एन मतलब जो एफ का टोटल होएगा। एक हम एग्जांपल कर रहे हैं, सम करते हैं। ये मुझे एक्स गिवन है 20, 30, 40, 50, 60, 70। क्लियर। साथ में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। तो सबसे पहले स्टेप मुझे क्या करना है? इसको देखो, मुझे पहला स्टेप क्या करना है? डी एक्स चाहिए, डेविएशन चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या बनेगा इसमें? डी एक्स। तो मैं सबसे पहले डी एक्स निकाल रही हूँ। डी एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यानी मुझे एक्स तो गिवन है, मुझे ए चाहिए। ए मेरे पास यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ से अज्यूम करूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, जो हमारी एक्स की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं, देखो ये तो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो हमने ये अज्यूम करा। अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तब भी हमने क्या करना है? जो छोटी वैल्यू होती है बेटा हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। ये तो इंक्रीजिंग में थी तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैंने अज्यूम करके सम शुरू किया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन बिटवीन भी अगर आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हो एज अज्यूम तो आपका आंसर सेम होएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस ये है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर सेलेक्ट करते हैं एज अज्यूम तो हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। अब देखो सम करना इजी हो गया। 20 मैंने अज्यूम कर लिया, यहाँ मैंने लिख लिया ए मेरे पास क्या है? 20। तो फॉर्मूला x माइनस ए यानी 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20, 50 में से 20 माइनस करें 30, 60 में से 20 माइनस करेंगे 40, सेम 70 में से 20 माइनस करें तो 50। क्लियर। ये मेरे पास डी एक्स आ गया। नेक्स्ट देखो डी एक्स मैंने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी है मेरे पास तो मैंने अब क्या करना है? डी एक्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे उसका समीशन चाहिए, उसका टोटल देखना है। क्लियर। तो मेरा सेकंड स्टेप जो है एफ मल्टीप्लाई करेंगे हम डी एक्स के साथ। अब f मेरा ये वाला गिवन है फ्रीक्वेंसी, dx मेरी ये है। अब हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 8 0 से करा 0, 12 को 10 से करा तो कितना आ गया? 120, 20 को करा 2 × 2 4 और 2 0 यानी 400, 30 10 300, 40 को करा 6 से 6 4 ज़ा 24 और 1 0 240, 54 ज़ा 200। अब हम यहाँ पे इनका टोटल करेंगे। मुझे किस किस का टोटल चाहिए? मुझे एक फ्रीक्वेंसी का टोटल देखना है यहाँ पे, और एक मुझे टोटल देखना है सिग्मा डी एक्स का, एफ सिग्मा डी एक्स का। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल देखूँगी। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर हमने करा 8 + 12 20 40 50 और 60, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 60। इसी तरह अब हम इसका टोटल देखते हैं, तो इसका टोटल मेरे पास कितना आएगा? पहले 0 4 2 6 4 4 2 2 4 8 9 10 11 12, मेरे पास कितना आ गया? ये 1260। क्लियर। तो इसका टोटल एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ठीक है ये हमारा। क्रॉस चेक करते हैं। 4 2 6 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है 1260। अब हमें फॉर्मूला क्लियर है, अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी है। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो मैंने वैल्यू इसमें डाली, a मैंने क्या अज्यूम करा था 20 ना, 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स मेरे पास कितना है 1260। डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ मेरे पास कितना है 60, तो मैंने डिवाइड करा 60 से, 10 से वो तो 10 कट गई। क्लियर। तो ये मेरा किस पे गया, पहले ये मेरा गया 2 पे, 12 गया, फिर 6 1 6 1 द 6। अब यहाँ पे क्रॉस कटिंग करके मेरे पास आ गया 21, तो प्लस किया 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41। ये मेरा आंसर आया। क्लियर है बेटा। इसमें हमारा स्टेप डी एक्स को निकालना है, उसके बाद हमने क्या करा एफ डी एक्स करा। अगर हमने इसको अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करती तो मैंने ये स्टेप नहीं लेना था ना, ये स्टेप क्रॉस कर लेना था, मैंने डायरेक्ट एक्स एफ कर लेना था ये वाला। ये मैंने क्यों डी एक्स करा, अगर कई बार हमारे पास बेटा वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं, अगर लार्ज वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या करा, डेविएशन ले ली dx। अब मल्टीप्लाई करना हमारे पास इजी हो गया। इससे भी इजी होता है जब वैल्यूज ज़्यादा है, हमारा dx भी बहुत बड़ा आ रहा है, उस वक्त हम लोग थर्ड मेथड करते हैं, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। वो वाला भी अब ट्राई करते हैं। यस, अब मैंने थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर। थर्ड मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर सीरीज़ को में हम लोग 3 फॉर्मूले कर रहे हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है शॉर्टकट, थर्ड वाला है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बेटा फॉर्मूला हमारा बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। क्लियर। अब इसमें डी डैश एक्स कल भी करा था, डी डैश एक्स कैसे निकलता है, जब हम डेविएशन डी एक्स को डिवाइड करेंगे सी, और सी हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। सी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर। सेम सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ इक्वल होता है कैपिटल एन, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उसका हमने टोटल लिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब सम करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, सेम मैंने वही वाली वैल्यूज़ ली है, सो डैट आपको क्लियर होए कि अगर कोई भी सम आता है हम उसको किसी भी फॉर्मूले से करते हैं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है। ये वही वाली सीरीज़ है जिससे हमने अभी शॉर्टकट मेथड करा, यही सीरीज़ से कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड इसी सीरीज़ में अप्लाई किया था। अब देखो, मुझे x गिवन है, मार्क्स गिवन है x, मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला स्टेप क्या है, डी डैश एक्स चाहिए, लेकिन डी डैश एक्स के लिए पहला मैं क्या निकालूंगी, डी एक्स निकलेगा पहले मेरा। डी एक्स निकालने के लिए मैंने अज्यूम क्या करना है, वही फॉर्मूला डी एक्स निकालने का क्या है, डी एक्स का फॉर्मूला है x माइनस ए। क्लियर। तो x माइनस डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। अज्यूम मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू। कभी भी हमने अज्यूम फ्रीक्वेंसी से नहीं करना, हमेशा अज्यूम मीन कहाँ से आएगा, x में से। क्लियर। फ्रीक्वेंसी से अज्यूम नहीं करना, x में से ही हम अज्यूम करते हैं मीन। 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, नेक्स्ट 20, 50 माइनस 20 30, नेक्स्ट 40 एंड 50। क्लियर। डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे चाहिए डी डैश एक्स। पहले बेटा डी डैश एक्स निकलेगा, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। डी डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स डिवाइडेड बाय सी। ठीक है। तो सी हमारा कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखो इसमें से कौन सी वैल्यू है जो हमारे, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सारे वेरिएबल डिवाइड हो सकते हैं इजीली, कौन सा है कॉमन फैक्टर, 10। तो सी हमने क्या अज्यूम करा इसमें 10। तो अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ डी एक्स को, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 5। उससे भी शॉर्ट हो गया। ठीक है ना। अगर मैं इसी से शॉर्टकट करती तो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करना था।
अब उससे भी शॉर्ट कर दिया हमने, क्या कर दिया, इसे आपस में इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय अब हमने डी डैश एक्स कॉमन फैक्टर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है मेरा, फ्रीक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाई करना है एफ डी एक्स के साथ। क्लियर? डी डैश एक्स ये है, इसे मल्टीप्लाई करूँगी मैं एफ़ के साथ, तो क्या आएगा, डी एक्स पहला तो ज़ीरो ही है, सेकेंड 1 को मल्टीप्लाई करा 12 के साथ तो 12, 20 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 40, 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 5 20। क्लियर? अब मुझे इनका टोटल चाहिए, किस किस का चाहिए टोटल, एक फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए और एक मुझे एफ डी एक्स का टोटल चाहिए। यस, अब मुझे इसका टोटल, अभी हमने किया था 8 12 20 40 50 एंड 60। ठीक, अब मुझे इसका भी टोटल चाहिए, इसका टोटल करूँगी 12 40 30 24 एंड 20, तो इसका टोटल कितना आएगा मेरे पास, करके देखते हैं हम लोग। 4 2 6 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया मेरे पास, 1260, क्योंकि मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिया ना 10, तो इनको प्लस करके आ गया 1260। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है इसका मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। क्लियर? तो कई सी लिखेंगे, कई आई भी लिखा होता है कई बुक में, तो सेम चीज़ है। ए अज्यूम मैंने क्या किया था 20, तो 20 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया 126, 126 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, ये कट गया मेरा, 6 को मैंने काटा तो क्या आ गया मेरे पास 21, तो मीन का आंसर मेरे पास क्या आ गया 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41, तो ये 41 मेरा आंसर है। 41 जो मार्क्स हैं वो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? तो हमने इसमें क्या स्टेप करा, सबसे पहले फॉर्मूला dx निकालना है, dx के बाद d डैश x निकालना है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके dx को, फिर हमने f के साथ मल्टीप्लाई करनी है d डैश x को। क्लियर? फिर फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो खूब प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बेस है हमारा स्टैट्स का। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।